नमस्कार भाई सभी को। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 नई भर्ती ऊपर हम बात करने वाले हैं, टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के ऊपर। अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आप योग्य है। देखिए एज इसके अंदर रहने वाली है आपकी 17 से 42 वर्ष। रैली भर्ती डेट जारी, महिला या पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी 24 जुलाई। इसके और अच्छे तरीके से डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी मेरे भाई। ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम A to Z फोरम 01। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। इसके अंदर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इसी के अंदर आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। देखिए टेरिटोरियल आर्मी भर्ती टीए रैली भर्ती 2026 आधिकारिक सिलेक्शन मार्गदर्शिका क्या कहती है। देखिए 3800 टोटल नंबर ऑफ पद हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं। सीधी रैली भर्ती डायरेक्ट एंट्री इसके अंदर होती है। देखिए कोई किसी प्रकार की फीस नहीं लगती इसके अंदर। ये एक सबसे अच्छा पॉइंट होगा जो बच्चे गरीब घर से हैं, ठीक है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए। और ये एक पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो सीधा डायरेक्ट एंट्री वाली भर्तियों को देखते हैं। तो वो आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं भर्ती की मुख्य झलकियां, देख ली भाई, झलकियां देख लीजिए कि हाईलाइट क्या कहता है। ये कहता है पात्रता महिला और पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया, भारत में किसी कहीं से भी है, अप्लाई कर सकते हैं। रैली का समय है मार्च से सितंबर, देखिए सितंबर तक चलेगी आपकी 2026 के बीच इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। सितंबर तक मान के चलिए इसके बीच में। अगर मैं बात करूं आयु सीमा की 18 से 42 वर्ष, 18 से 42 वर्ष इसकी एज है। पोस्टिंग होगी भारत में कहीं भी, ऑल इंडिया पोस्टिंग, भारत में कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर आपकी पोस्टिंग करवाई जा सकती है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मेरे भाई, देखिए क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, तो वो कहता है आपका सोल्जर जीडी, ठीक है। सोल्जर जीडी की अगर पोस्ट की बात करेंगे, सोल्जर कलर की बात करेंगे, ट्रेडमैन की है, हाउसकीपर की है, मैस कीपर की है, यानी कि आपकी पोस्टें काफी तरीके की है। अगर आप जीडी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपकी योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास है तो जा सकते हैं। अंक आपके न्यूनतम 45% अनिवार्य इसके अंदर मांगे गए हैं। 12वीं पास। अगर क्लर्क बनना चाहते हैं, तो 12वीं पास होना चाहिए। अंक आपके कम से कम 60% आपके अंक होने चाहिए, ये आपका अनिवार्य है, इसके अंदर बता दिया गया है। अब देखिए अगर आप ट्रेडमैन है, हाउस कीपर, मैस कीपर होगा, ठीक है। अगर इनकी बात करें क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 8वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास तो हायर क्वालिफिकेशन जो वो तो आगे आ गया ना। 8वीं पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ बार नहीं होता है ना, तो वो 10वीं लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई न्यूनतम प्रतिशत अंक नहीं, केवल पास होना अनिवार्य है। सिर्फ पास हुए ना, मर के भी पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो सीधा सा कहते हैं मर के पास हुआ तो वो है ना, तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर मेरे भाई। अगर मैं बात करूं आयु सीमा की गणना, क्रिटिकल एज गाइडलाइंस कहती है कट ऑफ डेट आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। आयु सीमा इस तिथि को आपकी आयु 18 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस डेट पर, ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक। विशेष छूट है SC ST वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 47 वर्ष बताया गया है। हमारी आयु है 42 वर्ष है, इसके अंदर कितना बताया गया, हमारी आयु इसके अंदर बता दी गई है 18 से 42 वर्ष। अब देखिए दोस्तों 18 से 42 वर्ष है। मैं बात करूं ओबीसी के लिए कितनी है, तो 18 से 42, 42 3 और 45 है आपका ओबीसी के लिए। SC एंड में ST की बात करूं तो ये है 18 से 48 वर्ष इनकी एज है, ठीक है। गलत बता दिया भाई, गलत बता दिया है, 47 वर्ष है, ठीक है। तो ये है SC ST की एज है, ठीक है। 18 वर्ष इस डेट से वहां तक, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर ही अपनी आयु की गणना पहले ही कर लेनी है, ठीक है।
बेवकूफी वाली काम नहीं। 4 भर्ती जोन अपना राज्य पहचाने। देखिए जोन 1 कहता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर आपके पद हैं। जोन 3 कहता है, जोन 2 कहां पे है, ये रहा, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान, दिल्ली, ये जोन 2 के अंदर आते हैं। ये जोन 1 के अंदर आते हैं। जोन 3 के अंदर आते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अगर जोन 4 की बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए आप केवल अपने संधि जोन की निर्धारित रैली में ही भाग ले सकते हैं, अदर किसी जोन के अंदर नहीं जा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कहता है सीधी रैली भर्ती है, डायरेक्ट निर्धारित तिथि पर सेंटर पर पहुंचकर सीधा रजिस्ट्रेशन करना है। बाद में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, ऊंचाई मापन और आपकी 1600 मीटर की 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। 3 पॉइंट कहता है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम। फिजिकल पास करने वालों के लिए ओएमआर आधारित परीक्षा होगी। ओएमआर यानी कि आपकी जो रहते हैं ना ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। 4th पॉइंट कहता है कि आपका मेडिकल जांच होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, सेना के मानकों के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण। ठीक है, आपका मेडिकल होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी डीएमई होता है, जिसको हम डीएमई बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल होता है, इसको मेडिकल कहते हैं। 5 नंबर पॉइंट कहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरे भाई आपका डीवी चेक होगा। आपके मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके चेक होंगे, अंतिम मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए शारीरिक परीक्षण के मानने क्या कहते हैं। देखिए ऊंचाई आपकी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। उत्तर भारत जोन के लिए विशेष छूट 155 सेंटीमीटर, उत्तर भारत के अगर आप हैं तो। 1600 किलोमीटर की जो रनिंग है, इसके आपको अंक मिलेंगे 60 अंक। ठीक है, अब देखिए एज के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी उम्र है 18 से 30 वर्ष, अगर आपकी उम्र है 18 से 30 वर्ष तो अधिकतम 5 मिनट 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। अगर आपकी एज है 31 से 42 वर्ष तो अधिकतम आपको मिलेगा 6 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, 6 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका बता दिए गए। उसके बाद में बात करें लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या कहता है, तो मेरे भाई आपका केवल शारीरिक परीक्षण दौड़ पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। जो पास करेंगे, जो दौड़ पास करेंगे उनका ही एग्जाम होगा। ठीक है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10वीं कक्षा के स्तर का आपका सिलेबस आएगा। स्कोरिंग की मैं बात करूं तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं मेरे भाई, कुल 100 प्रश्न होंगे। कुल कितने हैं, 100 प्रश्न 60 अंक के, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का, 0.5 अंक का आपका एक क्वेश्चन है। नियम कहता है नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है भाई। ठीक है, ध्यान से देना अपना एग्जाम। उसके बाद में मैं बात करूं आवेदन कैसे करना है, हमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म हमें अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, तो मेरे भाई कोई ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजा जाएगा। किसी भी वेबसाइट पर फॉर्म भरने का इंतजार नहीं करना है। ना ही तो आपका ऑनलाइन होगा, ना ही ऑफलाइन होगा, ना ही किसी वेबसाइट पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये कहता है कि सीधे रैली सेंटर पर पहुंचना होगा, सीधे पहुंचिए, सीधा गोली चोट कहते हैं ना, वो सीधे जाकर छाती में लगना, वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सीधा जाना पड़ेगा। एक्शन प्लान देखिए भाई, अपने जोन के लिए निर्धारित रैली तिथि मार्च से सितंबर 2026 के बीच को सभी ओरिजिनल, अपने जो ओरिजिनल मूल दस्तावेज को लेकर सीधे तय सेंटर पर सुबह उपस्थित हो। रजिस्ट्रेशन वही मौके पर ही किया जाएगा, वहीं पर आपका सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी भर्ती का मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है मेरे भाई। जो आपकी टीए आर्मी रैली भर्ती है इसका बता दिया है, और कोई भी अपडेट है उसको सबसे पहले देखने के लिए, कोई भी जैसे नई भर्ती है उनको देखने के लिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।